का मधुर शब्दों से वेद मंत्र आप श्रवण कर रहे थे सभी भाई बहनें। सबसे उत्तम कार्य है ये। और अब माननीय आचार्य जी का आदेश है, एक दो गीत आपके सामने पर रखे हैं। तो मैं प्रथम अपने साथी भाई शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूं कि वो आपके समक्ष अपना एक मधुर गीत रखें। प्रभु महिमा का भाई लेखराज जी शर्मा। हर गुल से आ रही है, उद्धार कर दो, उद्धार कर दो भंवर में नैया, भंवर में नैया उसे पार कर दो, उद्धार कर दो भंवर में नैया उसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां सदा मेरे बस में, अधिकार कर दो मेरे जीवन का, उद्धार कर दो भंवर में नैया उसे पार कर दो। खबरदार कर दो प्रभु मेरे, उद्धार कर दो भंवर में नैया उसे पार कर दो, उद्धार कर दो भंवर में। मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पर, सरदार कर दो, उद्धार कर दो भंवर में नैया उसे पार कर दो, उद्धार कर दो भंवर में। मैं गाऊं सदा वेद की ऋचाएं,
दो प्रभु मेरे उद्धार कर दो। अमर में नहीं राह में कोई वो दीन दुखिया, राह में कोई वो दीन दुखी दुखिया, मदद के लिए मुझे मदद के लिए मुझे तैयार कर दो अमर में पार कर दो प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। परमात्मा से याचना करते हुए पंडित लेखराज जी शर्मा ने बहुत अच्छा मधुर गीत आपके सामने पर रखा। समय अपनी सीमा से बंधा हुआ है तो एक गीत छोटा सा मैं और आपके सामने पर रख रहा हूं, सुनिए आप। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दधिता घनता जानता संग में मई। तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग आता है। सारे दुर्गुण दुर्विषणों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। सम्माननीय पूज्य सन्यासी वृंद, आदरणीय वानप्रस्थीगण महोदय, इस आर्ष गुरुकुल के आचार्य प्रवर श्रीमान पंडित श्री श्यामलाल जी आर्य आचार्य जी, श्रद्धेय श्रीमान आचार्य करमवीर जी महाराज, सम्माननीय श्री विद्यादेव जी आचार्य, महामना पूज्या बहन ज्योत्सना जी आर्य, श्रद्धेय हमारे देव मुनि जी महाराज और दूर दराज से पधारे हुए हमारे गणमान सभी शिवरार्थीगण, इस आर्ष गुरुकुल के माननीय ब्रह्मचारीगण महोदय, पूजा सत्कार के योग्य मेरी माताओं बहनों और बेटियों, आदरणीय नौजवान बंधुओं, बड़े सुंदर भाव को लेकर के आप लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस शिविर का आज से यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ, राजस्थान के कोने कोने से भाई लोग यहाँ पधारे हुए हैं और भी आ जाएंगे, तो ईश्वर का धन्यवाद करते हुए हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। सुनिए, बड़ा मधुर शब्दों से कवि ने गीत लिखा है। प्रभु तूने सारी दुनिया को कैसे रचा है, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। सारा संसार उसका
रचाया हुआ सारा संसार उसका रचाया, जग के कण कण में है वो समाया हुआ सारा। जग के कण कण में है वो समाया हुआ सारा। जब निकलता है सूरज तो प्रभात हो, जब डूब जाता है सूरज तो फिर रात हो, डूब जाता है सूरज तो फिर रात। चक्र सृष्टि का कैसे चलाया हुआ चक्र, जग के कण कण में है वो समाया हुआ सारा संसार। बहुत अच्छे। जग के कण कण में है वो समाया हुआ सारा। चीज कुछ भी नहीं एक ना चीज में, चीज एक छोटे से आकार के बीज में, एक छोटे से आकार के पेड़ बरगद का कैसे छुपाया हुआ पेड़ बरगद का। जग के कण कण में है वो समाया हुआ सारा संसार उसका। जग के कण कण में है वो लाखों रंगों के इस चमन में सुमन, लाखों ऊंचे पर्वत कहीं पर हैं हीरे रतन, ऊंचे पर्वत कहीं पर हैं हीरे रतन। सारी सृष्टि को कैसे सजाया हुआ सारी सृष्टि को। जग के कण कण में है वो समाया हुआ सारा संसार उसका रचाया हुआ। जिसने बख्शी है अनमोल सब न्यामतें, जिसने मुफ्त में दे दी बेमोल सब जानते, मुफ्त में दे दी बेमोल सब जानते। फिर भी मानव तू उसको भुलाया हुआ, फिर भी मानव तू जग के कण कण में है वो समाया हुआ।
संसार उसका रचाया हुआ, जके कण कण में है वो समाया हुआ सारा। माननीय पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही सुंदर ईश्वर भक्ति के गीतों की आपने प्रस्तुति दी और अभी लंबे काल तक ब्रह्मवाणी सभा की ओर से राजस्थान के विभिन्न आर्य समाजों में निज नाम ओम का उच्चारण करते हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पद्य अनुवाद। प्राण प्रदाता संकट त्राता, हे सुख दाता ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम, धारण धाता ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुक्रम में, विश्व विधाता ओम। विश्व विधाता ओम। पवित्र यज्ञशाला में मोक्ष मार्ग के पथिक सन्यासी एवं वानप्रस्थी महानुभाव गुरुकुल के बहुत ही श्रद्धा के योग्य आचार्य महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, पीछे एक विषय चल रहा था पंच महायज्ञ का, वो अधूरा रह रहा था तो मैंने सोचा कि उसको आज पूरा कर देते हैं, क्योंकि हमारे में से गृहस्थी भी आज बहुत से उपस्थित हैं और वो हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। तो उसमें एक गृहस्थी के लिए पंच महायज्ञ एक सुख का बहुत बड़ा बिंदु है। उस पंच महायज्ञ के बारे में हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने बड़ी ही तरह से व्याख्या की है। कहते हैं एक बार युधिष्ठिर
और यक्ष का महाभारत का एक विषय है, उसमें बहुत से यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किए। उन प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके सामने रखूंगा। महाभारत के विषय में जब पांचों पांडव थे और उनमें से 4 पानी पीने गए और वो उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके और बलात् पानी पिया तो मूर्छित हो गए। उसके बाद जब युधिष्ठिर जाता है और अपने भाइयों को मूर्छित होते हुए देखता है और पानी पीने के कारण को पूछता है और उनकी मूर्छा का कारण पूछता है, तो यक्ष कहते हैं कि ये प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, इसलिए इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कृपा करिए करके मुझसे ये प्रश्न पूछिए। जब प्रश्न पूछे गए उनमें से यक्ष ने एक प्रश्न पूछा कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, प्रत्येक जीवित व्यक्ति की क्रियाएं कर रहा है, लेकिन कहते हैं कि वो कौन व्यक्ति है जो सब कुछ क्रियाएं करते हुए भी मृतक के समान है, मरा हुआ है। तो प्रश्न तो ये लगता है कि भाई जो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, पलक झपका रहा है, हृदय चल रहा है, वो तो जीवित रहता है, लेकिन कहता है सारे कार्य करते हुए कौन व्यक्ति है जो मृतक है, मरे के समान है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जो पंच महायज्ञ नहीं करता गृहस्थी होकर, जो गृहस्थी है और वो पंच महायज्ञ नहीं करता, उसका मुखिया है घर का और जो अधिकारी है घर का, कहते हैं वो मृतक के समान है। फिर आगे एक आपने सुना होगा, आचार्य विष्णुदत्त चाणक्य का नाम सबने सुना है, सबको विदित है। एक बार नगर में वो जाग जाग कर सुबह सुबह, घरों में जाग जाग कर सुबह सुबह देख रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा कि आचार्य जी सुबह सुबह घरों में क्या देख रहे हैं? तो कहते हैं कि चाणक्य जी ने उत्तर दिया कि मैं घर में शमशान घाट देख रहा हूं। जब ये कहा कि घर में शमशान घाट देख रहा हूं, तो दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया कि शमशान घाट तो नगर के बाहर होता है, घर में नहीं होता। तब चाणक्य जी उत्तर देते हैं कि मैं घर वाले शमशान घाट को देख रहा हूं। किस किस के घर में शमशान घाट है? कहते हैं कि जब चाणक्य ने उत्तर दिया कि मैं उस शमशान घाट को देख रहा हूं, तो उसने उत्तर को पूछा कि बताओ कि कौन किस घर में शमशान घाट है? तो चाणक्य जी कहते हैं कि जिस घर में पंच महायज्ञ नहीं होते, वेद के मंत्र नहीं गूंजते, स्वाहा स्वाहा की आहुति नहीं दी जाती, माता पिता की सेवा नहीं की जाती, कहते हैं कि वो घर शमशान के बराबर है। तो पंचमहायज्ञ की मुझे ऐसा लगता है कि सभी आर्य समाज से यहां परिचित हैं, तो सबको पता है कि पंचमहायज्ञ क्या होते हैं। लेकिन जो पंचमहायज्ञ का विस्तार से मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं। पंचमहायज्ञ सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ,
और जो ये जानता है कि मैं ब्रह्म यज्ञ तो ना करूं लेकिन बाकी 4 कर दूं, ये संभव नहीं है। ब्रह्म यज्ञ का मतलब यह होता है कि ईश्वर के बताए हुए व्यवस्था पर चलना, ब्रह्म की उपासना करना, उसके प्रति श्रद्धा रखना, कर्मों पर विश्वास करना। जो बैठकर सुबह शाम कम से कम 8 घड़ी में से 2 घड़ी या 1-1 घंटे सुबह शाम ईश्वर की उपासना करता है या उसके ग्रंथ स्वाध्याय करता है, पढ़ता है और अपने जीवन का अध्ययन करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, कहते हैं वो ब्रह्म यज्ञ है। उसके प्रति श्रद्धा होगी वो ही आगे बढ़ सकता है। ये पहला है। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ कहते हैं, देव यज्ञ यहां 2 प्रकार के हैं, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। चेतन देवता है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये देवता है। बल्कि जो भी हमारे समाज में व्यक्ति हैं जिनसे भी हमारा व्यवहार होता है उनसे यथा योग्य व्यवहार करें, प्रेम प्रीति से व्यवहार करें। जो आचार्य हैं, विद्वान हैं, उनका यथा योग्य सत्कार करें। ये देव यज्ञ है। और जड़ देवता कौन से हैं? जिस 5 महायज्ञ से, 5 महाभूतों से ये शरीर बना है, उनकी शुद्धि करना, ये जड़ देवताओं की पूजा है यथा योग्य। तो मुख्य उद्देश्य जड़ देवताओं की पूजा करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य और मुख्य है वो यज्ञ है, अग्निहोत्र है। अग्नि में डाला हुआ सबके पास पहुंच जाता है। तो अग्नि में डाला हुआ सबके पास पहुंच जाता है तो ये जड़ पूजा भी है। और ये इससे चेतन और प्राणी मात्र का भी उद्देश्य सिद्ध होता है, उसके लिए भी है। जब हम 5 महाभूतों को शुद्ध करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है? 5 महाभूतों को शुद्ध करने का उद्देश्य है प्रत्येक प्राणी के सुख के लिए कर रहे हैं, प्रत्येक प्राणी के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो वातावरण शुद्ध होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है और प्रत्येक प्राणी इसी वायुमंडल में रहते हैं। तो यज्ञ करने से प्रत्येक प्राणी सुख मिलता है, वर्षा होती है, वायु शुद्ध मिलती है, जल शुद्ध मिलते हैं। तो ये हो गए दूसरा देव यज्ञ। तीसरा, यहां तक तो चर्चा हो चुकी थी। तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ हमारे लोक में पितृयज्ञ का अर्थ है मरे हुए की कर्मकांड करना। मरे हुए के बाद में जो कर्मकांड होता है उसको वो पितृयज्ञ समझते हैं। उसमें भी पितृयज्ञ है, श्राद्ध है, तर्पण है। तो ये व्यक्ति मरे हुए के बाद में उसका कर्मकांड करते हैं, मरने के बाद में समझते हैं, ऐसा प्रचलित है समाज में। लेकिन आर्य समाज में ऐसा नहीं है। वेद के अनुसार, वेद से दृष्टि रखते हुए अगर ये कहें तो पितृयज्ञ कहते हैं जीवित माता पिता की सेवा करना। अब जीवित माता पिता, दादा दादी की सेवा
कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे माता पिता दादा दादी वैदिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत नहीं है, फिर भी उनका सेवा का अधिकार हमें प्राप्त है, हम उतनी सेवा कर सकते हैं। और वो इतनी माता पिता की सेवा तो सबके लिए अनिवार्य है। जल से, पानी से, भोजन से, वस्त्र से, मकान से, जो हम जितना हमारे पास सामर्थ्य है उतनी वो सामग्री उनको खिला के देकर वाणी से ये हम सेवा कर सकते हैं, चाहे कैसा भी माता पिता हो। लेकिन प्राय करके प्रश्न ये उठता है, शंका ये उठती है कि जी माता पिता चाहे कैसा भी हो, क्या उनकी प्रत्येक बात माननी चाहिए या नहीं चाहिए? ये महिलाएं भी पूछती हैं कि जब हमारी जो सास है उसकी क्या प्रत्येक बात माननी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि सास भी अन्याय कर सकती हैं, द्वेष कर सकती हैं, ईर्ष्या कर सकती हैं, तो उस सास के साथ क्या व्यवहार करें? तो कहते हैं अगर आपकी सामर्थ्य है, परिवार में आप समर्थ हैं, तो जो मैंने बताया है कि भोजन का, जल का, वस्त्र का, ये तो अनिवार्य है ही है, चाहे कैसे भी हो, सास ससुर कैसा भी हो, दादा दादी, ये तो अनिवार्य है ही है। लेकिन वेद के विरुद्ध बात ना माने। अगर वेद के विरुद्ध बात मानते हैं और घर में लागू करते हैं और परिवार से उससे दुष्परिणाम दूषित होता है और समाज को एक गलत परंपरा पड़ती है और एक गलत विचार मिलता है, तो उस बात को नहीं मानना चाहिए। और आप नहीं मानते हैं और माता पिता या सास दुखी होती है, तो वो दुख का कारण आप नहीं है, वो दुख का कारण माता पिता की अज्ञानता से है। अगर वो अन्याय से, पक्षपात से वो आपसे करवाने का प्रयत्न करती है कि बेटा तू ऐसा कर, तू उसको धन दे, तू फलाने को धन दे, फलाने को ये कहे, ये आदेश दे, तो वो वेद सम्मत है तो मानना चाहिए, वेद के विरुद्ध है तो नहीं मानना चाहिए, माता पिता का भी नहीं मानना चाहिए। वो दुखी होता है तो अपनी अज्ञानता से होता है। तो ये माता पिता के बारे में कहते हैं कि जो जिस घर में माता पिता दादा दादी की सेवा होती है, कहते हैं पूरा गांव और पूरा समाज भी उसका शत्रु हो जाए तो विद्वान लोग कहते हैं कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो घर में माता पिता दादा दादी की सेवा करता है, पूरा समाज भी उसका विरोधी हो जाए तो उसकी सुख शांति में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, हानि नहीं पहुंचा सकते। और कहते पूरा गांव और समाज भी उस व्यक्ति के साथ है, लेकिन घर में माता पिता दादा दादी की सेवा नहीं हो रही, उनकी उपेक्षा हो रही है, तो कहते पूरा समाज मिलकर भी आपको सुखी नहीं कर सकता, आपको सुख शांति प्रदान नहीं कर सकता। अगर घर में अगर माता पिता की सेवा नहीं हो रही तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात कही है और ये सामर्थ्य केवल मनुष्य में है, अन्य पशुओं में नहीं है। अगर अन्य पशुओं के माता पिता बीमार हो गए, गाय है, भैंस है, उनमें से कोई सदस्य बीमार हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया, पैर टूट गया, तो उनमें यह सामर्थ्य नहीं है कि वो उसकी चिकित्सा करवा सके, उसको पानी पिला सके, उसको भोजन दे सके। ये सामर्थ्य सेवा करने की है तो ये केवल मनुष्य में है, पशुओं में सामर्थ्य नहीं है। तो इतनी बड़ी परमात्मा ने हमारे में ये सामर्थ्य दे रखी है, और जो ये नहीं करता तो ये बहुत बड़े हानि को प्राप्त होते हैं। एक बार क्या हुआ, जो ये प्रचलित वेद के विरोधी जो पंडे हैं, जो कथा कथित पंडित हैं, जो अपने आप को पंडित कहते हैं, वास्तव में पंडित है नहीं, उन्होंने क्या प्रचलित कर दिया, मरने के बाद एक घर से व्यक्ति का शरीर पूरा हो गया,
घर में कोई दादा दादी का शरीर पूरा हो गया, मर गया, उसके बाद जो कर्मकांड करते हैं पंडे, वो किस तरह से कर्मकांड करते हैं? मरने के बाद बहुत से गांव में व्यक्ति बैठाए जाते हैं और जब उसके बारे में कहा जाता है कि जी आपके जो दादा दादी आदि मरे हैं, कोई बुजुर्ग मरे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, तो वो अपने स्वार्थ के लिए वो पंडे असत्य वचन बोलकर और उन लोगों को ठगते हैं। और वो कैसे ठगते हैं? उनसे कपड़ा लेते हैं, जो भी कहते हैं वो कपड़ा उनको देना पड़ता है यजमान को। उनसे मांगते हैं, कभी सोना चांदी मांग लेते हैं, आभूषण मांग लेते हैं, वो भी देना पड़ता है। किसके नाम से मांगते हैं? कि तेरा दादा तेरी दादी जो मर चुके हैं वो अंगूठी मांग रहे हैं, वो सोने के आभूषण मांग रहे हैं, तो क्या आप अपना दादा दादी के लिए क्या आभूषण नहीं दोगे? तो हजारों आदमी 100 आदमी बैठे रहते हैं, जब वो नहीं देता है तो वो उसको टोकते हैं, क्या अपने दादा दादी के लिए इतना भी नहीं देते? क्या पंडित जी कह रहे क्या इतना भी नहीं दोगे? तो उसको बेचारे को वो आभूषण उस पंडे को देने पड़ते हैं। और जब उसकी इच्छा होती है कुछ खाने की, तो आकर घर में क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो पितर है, दादा दादी है मरे हुए, वो खीर पूरी मांग रहे हैं, हलवा मांग रहे हैं, मिष्टान मांग रहे हैं। तो बोलो जी किसको खिलाए? तो बोलो पंडित जी को खिलाओ। और पंडित जी को खिलाओगे तो बोलो उनके पास जाएगा। घर में कोई अच्छी दुधारू गाय मिल गई, गाय देख ली पंडित जी ने, तो घर में आके कहेगा कि तुम्हारे माता पिता दूध के बिना कष्ट पा रहे हैं, आपको गाय दान देनी पड़ेगी। तो गाय ले लेते हैं। एक बार घर वाले परेशान हो गए कि जब भी आता है पंडित जी कुछ ना कुछ मांगता रहता है, कभी अंगूठी मांगता है, कभी आभूषण मांग लेता है, कभी खीर पूरी बनवा देता है उनके नाम से, कभी गाय मांग लेता है, सर्दी आती है तो वस्त्र मांग लेता है, जो भी इच्छा होती है वही मांग लेता है। परेशान हो गया तो एक बुद्धिवान एक स्त्री थी, गुरुकुल में पढ़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि अब के पंडित जी को आने दो। जब पंडित जी आया और मांग रखने लगा कि तुम्हारा दादा परेशान हो रहा है, उसको जैकेट चाहिए, उसको कोट चाहिए, तो उस गुड़िया ने, उस दादी ने, उस महिला ने कहा कि ठीक है ये सारी चीज देते हैं और आपको देते हैं, उनके पास पहुंचती है। तो उस पंडित जी को कहा कि एक जो हमारा दादा था और वो गुजर गया था, उससे पहले उसके मधुमेह की बीमारी थी। क्या थी? मधुमेह की बीमारी थी। उसका एक इंजेक्शन लगता था, उसके वृद्ध व्यक्ति के इंजेक्शन लगता था। और कह रही है कि एक उसके सपने में मुझे दिखाई दिया है, एक उसके कमर में फोड़ा हो रहा है। तो पहले आयुर्वेद की तरफ से चिकित्सा करते थे, एक सरिया लाल करके उस फोड़े पे लगाते थे तो उसका पीप निकल जाता था। तो उन्होंने पंडित जी को, उस महिला ने कहा कि जी एक मधुमेह का इंजेक्शन लगता था और एक उसके कमर में फोड़ा हो रहा है, तो वो इंजेक्शन और ये सरिया किसके लगाएं? जब सरिया गर्म करके ले आए और एक इंजेक्शन भर के ले आए मधुमेह के, और इंजेक्शन भी पुरुष वाला नहीं, पशुओं वाला इंजेक्शन ले आए। और जब उस पंडे को दिखाया इंजेक्शन कि देखो जो आप खाते हो और हमारे उसके पास पहुंचता है, हमारे पितरों के पास पहुंचता है, तो ये इंजेक्शन भी पंडित जी आपको लगाना पड़ेगा। पंडित जी ने ये सुना और कहा एक उसके कमर पे फोड़ा हो रहा है और ये सरिया लाल करके गर्म करके लाए हैं, ये भी आपकी कमर पे लगाना पड़ेगा, तो उसका फोड़ा ठीक हो जाएगा। जब ये बात उस पंडे ने सुनी तो पंडित जी तो स्वार्थी होते हैं, कष्ट में आते हैं, स्वार्थ के लिए झूठ भी बोल देते हैं, और जब बीच में फंस जाते हैं तो उनको सत्य भी बोलना पड़ता है। तो उस पंडित जी ने जब वो लाल सरिया देखा
और जब वो भैंस वाला पशुओं वाला इंजेक्शन देखा अब ये मुझे लगवाना पड़ेगा, तो हाथ जोड़ के कहने लगा कि ये जो आभूषण लेता था, ये खीर पूरी खाता था, और जो भी ये गाय का दान होता था ये मेरा ही पेट भरता था, ये मेरा स्वार्थ था। उस मरे हुए के पास कोई चिट्ठी पत्री नहीं आती, उसके पास कुछ नहीं जाता। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि ये इंजेक्शन मेरे मत लगाओ, ये सरिया मेरे मत लगाओ। ऐसा प्रचलित तो हो रहा है। तो हमें सावधान रहना है, अपने माता पिता की, जीवित माता पिता की सेवा करनी है। और जीवित माता पिता की अगर आप सेवा भी करते हैं, अगर आप सेवा करते हैं लेकिन आपके अंदर श्रद्धा नहीं और मुख पर तोड़ी पड़ी हुई है, मुख पर प्रसन्नता नहीं, झुंझलाहट है, तो कहते हैं आप सब कुछ खिला रहे हो तब भी वो सेवा नहीं लगेगी। तो अगला पितर के बाद का है श्रद्धा। सेवा करनी है तो श्रद्धा से होनी चाहिए। और फिर अगला का है तर्पण। भोजन आदि से उनको तृप्त करना। भोजन आदि वस्त्र से जब वो तृप्त हो जाते हैं उसको कहा है तर्पण। तो ये हमारे पितरों के लिए बताया है। ये कौन सा यज्ञ हो गया? तीसरा पितृयज्ञ। और अगला चौथा कौन सा है? बलिवेश देव यज्ञ। अब बलिवेश देव यज्ञ का काफी विस्तार है, समय कम है, आज मुझे इसको पूरा करना है। बलिवेश देव यज्ञ का मतलब है कि जो किसान है, जो गृहस्थ में है व्यक्ति, उनसे कीट पतंग पैर से या खेती आदि करते हैं, जोतते हैं, तो कीट पतंग न मारने पर भी मर जाते हैं। हम न चाहकर भी हमारे पैरों से खेती बाड़ी से मर ही जाते हैं। तो कहते हैं उसके निवारण के लिए हमें पशु पक्षियों के लिए, चींटियों के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, और उसमें भी सबसे उत्तम गाय है, इनको हमें भोजन कराना चाहिए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सांप घर में आ जाए, बिच्छू आ जाए, उसको दूर करना चाहिए, मारना उसको भी नहीं चाहिए। प्रत्येक प्राणी है वो हमारे लिए हित के लिए है। कोई भी प्राणी परमात्मा ने निरर्थक नहीं बनाया, मनुष्य के हानि के लिए नहीं बनाया। तो कहते हैं कि जो कीट पतंग हैं, कीड़ी मकोड़े हैं, उनको भी हम डाल सकते हैं। अन्न डाल दिया, आटा डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं हम, उनको भी उनके पालन पोषण के लिए डालना चाहिए। यह है बलिवेश देव यज्ञ। पांचवा कौन सा है? अतिथि देव यज्ञ। अतिथि की पहचान क्या है? कोई भी अगर पाखंडी आता है तो वैदिक दृष्टि में है कि कोई भी पाखंडी आ गया तो उसका, महर्षि दयान जी कहते हैं, वाणी से भी सत्कार नहीं करना चाहिए, भोजन की तो बात दूर है, किसी भी प्रकार से उसका सत्कार नहीं करना चाहिए, न करवाने देना चाहिए। जो पाखंडी है, जो अविद्या को फैला रहा है, लोगों को पाखंड में फंसा रहा है, उसका वाणी से भी सत्कार नहीं करना चाहिए। तो किसका सत्कार करे? कौन अतिथि है? तो अतिथि का मतलब है बिना अतिथि कोई आए। और हम अतिथि किसको समझते हैं? हमारा कोई चाचा आ गया, ताऊ आ गया, दादा आ गया, कोई रिश्तेदारी में से आ गया, मामा आ गया, उसको अतिथि समझते। वो अतिथि नहीं है, वो तो आपको औपचारिकता करनी ही करनी है, उसके बिना आप जाओगे कहां? तो अतिथि कहते हैं जो इंद्रिय जीत हो, वेद का ज्ञान हो, सत्यवादी हो, आचरणवान हो और सब गृहस्थियों का उद्धार करने वाला हो, उस अतिथि की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना अतिथि, सांप घर में आ गया, बिच्छू घर में आ गया, उसका भी सत्कार करो। सांप बिच्छू को दूर करना है, वो अतिथि नहीं है। अतिथि विद्वान को कहते हैं जो सत्य विद्या का प्रचार करता है, अविद्या का नाश करता है और विद्या की वृद्धि करता है, वो ही अतिथि कहलाते हैं। तो ये पंच महायज्ञ मैंने आपके समक्ष रखे हैं, आपने ध्यान से सुना। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। ओम इति शम।